और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। खानियार इलाके में चल रहा है ये एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। आतंकियों के साथ ये एनकाउंटर हो रहा है, तो इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। खानियार इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। श्रीनगर शहर में, श्रीनगर सिटी में करीब 2.5 साल के बाद आतंकियों के साथ कोई एनकाउंटर हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद ये एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर का खानियार इलाका है जहां पर यह एनकाउंटर इस वक्त जारी है। करीब 2.5 साल के बाद श्रीनगर में कोई एनकाउंटर है जिसे अंजाम दिया जा रहा है। मगर यम दिन आव यम छकने क्या फायदा मनार खत्म जम्मू कश्मीर में जो एनकाउंटर हो रहा है उससे पहले जानकारी आई थी कि पुलिस के 2 और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। आतंक के खिलाफ बड़ा वार किया गया है। श्रीनगर के खानियार में आतंकी घिर चुके हैं। यहाँ मुठभेड़ जारी है। ये श्रीनगर का खानियार इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हो रही है। श्रीनगर में इस वक्त सेना एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों का अड्डा उड़ा दिया गया है, इसमें आग लगी। पुलिस के 2 और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है। भारतीय सेना और आतंकियों के बीच श्रीनगर के खानियार इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। देखिए किस तरह से आग लगी है। यहाँ पर जानकारी मिली थी कि यहाँ पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। उनका ये अड्डा है जहाँ पर उसके बाद मुठभेड़ की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा वार किया गया है। श्रीनगर के खानियार में आतंकी घिर चुके हैं। यहाँ मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर के खानियार में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जहां ऑपरेशन जारी है। इस दौरान यहां पर एक घर में तेज आग की लपटें उठती दिखाई दी और बीच बीच में धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी गई। बताया जा रहा है कि इसी घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खानियार में चल रहे एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 और सीआरपीएफ क्विक एक्शन टीम के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। श्रीनगर में करीब 2.5 साल की शांति के बाद अचानक आतंकी हमला हुआ है, जो चिंता पैदा करने वाला है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद सेना ने खास रणनीति बनाई थी और सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले यूनिफाइड कमांड की बैठक की थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई थी। उस रणनीति की मदद से जो है स्पेशल इनपुट मिला था श्रीनगर पुलिस को कि इस इलाके में, डाउनटाउन खानियार इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट्स का मूवमेंट है। उस आधार पर, सूचना की आधार पर उन्हें इस घर में एनसर्कल किया गया और उसके बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और फिर मुठभेड़ शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग के हल्कान गली में हुई, जहां 2 आतंकी मारे गए 2 आतंकी में एक स्थानीय जबकि दूसरा विदेशी आतंकी बताया गया है। अनंतनाग में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला। हल्कान गली को पूरी तरह सील कर दिया गया। उसके बाद आतंकियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर में तीसरा ऑपरेशन बांदीपोरा में चल रहा है, जहां सेना ने आतंकियों को घेर लिया है। बांदीपोरा के पनहार इलाके में ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। कश्मीर घाटी में शुक्रवार शाम को गैर स्थानीय मजदूरों पर हमला हुआ था। मध्य कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मार दी थी। दूसरा ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा था, जहां पर 2 आतंकियों को मारा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट बुला दिया गया ताकि कानून व्यवस्था को यहां पर सही रखा जाए। मीडिया को आप देख सकते हैं कि पीछे धकेला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को खाली की जाए। ये तमाम जम्मू कश्मीर के एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट यहां पर है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि फारूक सत्ता में आए हैं तो उन्हें आतंकी हमलों का एहसास हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में 7 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। शोपिया से लेकर अखनूर और अब श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक आतंकियों ने आम लोगों के साथ साथ सेना को भी निशाना बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इन हमलों के पीछे साजिश का शक जताया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है।
मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जब सत्ता में नहीं थे तब उनको ऐसी विदेशी ताकतें नहीं दिखती थी कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार आतंक के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी। जम्मू कश्मीर में आज से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर साइट पर धमाका किया है। सेना के ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर हो गया है। खानियार में मुठभेड़ वाली जगह पर भीषण आग लगी है। इसी घर में छिपे आतंकियों को घेरा गया था। आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान जख्मी हुए थे। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। देखिए किस तरह से खानियार में जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें एक धमाका किया गया। जहां पर आतंकवादी मौजूद थे वहां पर ये मुठभेड़ जारी है, भीषण आग लगी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी जुड़ गए हैं। इरफान, इस वक्त क्या स्थिति है, सबसे पहले तो वो हमें जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने भी बताया कि कश्मीर घाटी में मल्टी ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर के खानियार इलाके में आज सुबह से ही चल रहा था, जिसमें अभी तक एक आतंकी मार गिराया गया है। हालांकि इसकी अभी तारीख पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऑफिशियल सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि 2 आतंकियों के यहाँ होने की खबर मिल रही थी सुरक्षा बलों को, उसके चलते ये ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद उन्हें एक रिहायशी घर में जो है होल्ड अप किया गया और लगातार भारी मात्रा में गोला बारूद इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रिहायशी इलाका था। हाईली कंस्ट्रक्टेड बंगलाज यहाँ पर थे और जिसके चलते सुरक्षा बलों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रास्ते भी छोटे थे, उसकी वजह से रीच आउट भी सुरक्षा बलों के लिए, ऑपरेशन के लिए कठिन हुआ। फिलहाल कह सकते हैं कि ऑपरेशन खत्म होने के कगार पर है। जो आतंकी मारा गया है उसकी डेड बॉडी को रिट्रीव करने का प्रयास शुरू किया गया है। आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया है। इससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था स्थानीय लोगों का, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और राइट्स कंट्रोल जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है, ताकि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जिन्होंने ऑपरेशन किया, जब वो लोकेशन से हट जाएं उसके बाद कोई कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना हो, उसके लिए वहां डिप्लॉयमेंट रखा जाएगा। और कुछ देर बाद आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि आखिर ऑपरेशन की क्या सक्सेस है। ये बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि काफी दिनों से आतंकी गतिविधियां हो रही थी और उसके चलते इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। अनंतनाग में भी इसी तरह एक ऑपरेशन किया गया, जहां 2 आतंकी मारे गए। बांडीपोरा में अभी ऑपरेशन जारी है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक नहीं कई जगह पर ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, आग लगी है। लेकिन कुछ समय के बाद जानकारी मिलेगी कि इस ऑपरेशन को पूरा कर दिया गया है या नहीं। लेकिन इस वक्त एनकाउंटर साइट पर भीषण आग लगी है। आग पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। राइट पुलिस भी पहले से ही यहाँ पर तैनात कर दी गई है।